नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। नदी में नाव पलटने की घटना में 8 लोगों में 5 तैर कर निकले। बिहार लौट रहे श्रमिक और छात्र छात्राओं को बिहार सरकार देगी सभी खर्चे। लॉकडाउन के तीसरे चरण में पहले जैसी स्थिति शहर में बरकरार। 10वीं कक्षा के मूल्यांकन को लेकर 2 दिनों में लिया जाएगा फैसला। और गोपालगंज जिले में लॉकडाउन के दौरान सभी निर्गत किए गए पास निरस्त। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं राजेश कुमार चौरसिया। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज सदर प्रखंड के जादवपुर थाना क्षेत्र पताहरा गांव में नाव पलटने की घटना सोमवार को घटित हुई है। नाव हादसे में बताया गया है कि गंडक नदी में नाव के सहारे तरबूज की खेती के लिए नदी पार कर रहे थे। इस दौरान अचानक नाव पलट गई, जिसमें 3 लोग लापता थे। डूबने वालों में गुड़िया कुमारी, प्रियंका कुमारी तथा अरुण कुमार सोनी शामिल है। गोताखोरों की मदद से लापता लोगों की तलाश जारी कर दिया गया। हमारे संवाददाता के अनुसार हालचाल मिलने तक 5 लोग तैर कर निकल गए। वह 3 लोगों की तलाश में एक का शव बरामद किया गया है। सूचना मिलते ही अंचल पदाधिकारी विजय कुमार सिंह व नगर डीएसपी नरेश पासवान दल बल के साथ पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दिए। बिहार के मुख्यमंत्री ने दूसरे प्रदेश से लौट रहे श्रमिकों के लिए कहा है कि लॉकडाउन के दौरान ट्रेन से बिहार वापस आने वाले छात्र, मजदूर और अन्य लोगों को बिहार सरकार 500 रुपये देगी। इसके साथ ही उन्हें रेल किराया देने की जरूरत नहीं है। इसके लिए बिहार सरकार रेलवे को पैसा दे रही है। साथ ही बाहर फंसे मजदूर एवं अन्य लोगों के लिए भी निर्णय लिया गया है कि उन्हें यहाँ आने तक के खर्च भी सरकार उठाएगी। 21 दिनों का क्वारंटाइन पूरा होने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को रेल किराया व अतिरिक्त 500 रुपये दिया जाएगा। या बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम 1000 रुपया दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रखंड मुख्यालय में बने क्वारंटाइन केंद्र में उनके खाने पीने, रहने, चिकित्सा, शौचालय की बेहतर व्यवस्था की गई है। इसकी जानकारी रेडियो रिमझिम के संवाददाता को गोपालगंज जिला जदयू अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने दी। 17 मई तक पूरे जिले में लॉकडाउन की स्थिति पहले जैसी बनी हुई है। गोपालगंज जिला पदाधिकारी अरशद अजीज ने पूर्व में ही बताया था कि लॉकडाउन के तीसरे चरण में भी जिले में पाबंदी जारी रहेगी। इस बीच सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकानें को ही खोलने की अनुमति होगी। बगैर अनुमति के वाहन लेकर निकलने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सोमवार को गोपालगंज जिले में लॉकडाउन के बीच पुलिस ने बेवजह घूमने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती दिखाई। शहर के सभी चौक चौराहों पर तैनात पुलिस पदाधिकारी बिना काम के आने जाने वाले लोगों पर कार्रवाई की। बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा का मूल्यांकन कार्य जल्द शुरू होने की संभावना है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कहा है कि मूल्यांकन का काम बहाल करने को लेकर 2 दिन में फैसला लिया जाएगा। हालांकि इससे पहले बोर्ड ने उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का काम 17 मई तक स्थगित कर दिया था, लेकिन अपने फैसले पर पुनः विचार करने के बाद बोर्ड ने कहा है कि वह अब 2 दिनों में फैसला करेगा। लॉकडाउन के दौरान गोपालगंज जिले में निर्गत किए गए पास को रद्द कर दिया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी उपेंद्र कुमार पाल ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान निर्गत किए गए सभी पास को निरस्त कर दिया गया है। अब नए सिरे से लोगों को ई पास के लिए आवेदन करनी होगी। एसडीएम ने बताया कि लॉकडाउन के पहले व दूसरे फेज में निर्गत पास को निरस्त किया गया है। स्थानीय हालचाल आप रेडियो रिमझिम से सुन रहे हैं। विजयपुर थाना क्षेत्र के मझवलिया में बताया गया है कि एक पुरानी रंजिश को लेकर गांव के ही 2 परिवार आपस में भिड़ गए। इस दौरान एक 55 वर्षीय वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने प्राथमिक उपचार के लिए विजयपुर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान वृद्ध की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मारपीट की घटना में 3 और लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए विजयपुर रेफरल अस्पताल से सदर अस्पताल गोपालगंज भेज दिया गया है। विजयपुर थाना अध्यक्ष मामले की छानबीन में जुट गए हैं। गोपालगंज नगर थाना के सिमरा में महिला की हत्या का मामला प्रकाश में आया है। इस घटना में पारिवारिक कलह के कारण हत्या का आशंका जताई जा रही है। इस घटना के मामले में पुलिस छानबीन कर रही है।
बिहार लोक सेवा आयोग की 65वीं मुख्य संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बीपीएससी 65वीं पीटी में पास उम्मीदवार bpsc.bih.nic.in पर जाकर मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 मई 2020 निर्धारित की गई है। परीक्षा शुल्क 18 मई तक भरा जा सकता है। आयोग कार्यालय में स्पीड पोस्ट निबंधित डाक से आवेदन की हार्ड कॉपी व सभी कागजात प्रमाण पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 15 जून निर्धारित है। कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण के मद्देनजर देश के विभिन्न राज्यों में बिहार के प्रवासी श्रमिकों के सहयोग व सहायता पहुंचाने के लिए दिल्ली स्थित बिहार भवन में स्थापित कंट्रोल रूम में रविवार तक 1,11,913 सूचनाएं तथा कुल 16,10,535 लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई। लॉकडाउन शुरू होते ही पूरे जिले में बंद हुई बिजली मीटर रीडिंग एक बार फिर से प्रारंभ हो गया है। इसको लेकर कंपनी ने तैयारी पूर्व में ही पूरी कर ली थी। कंपनी के वरीय अधिकारियों के अनुसार रेड जोन में शामिल इलाकों को छोड़कर ग्रामीण सभी इलाकों में पहले की तरह स्पॉट बिलिंग व्यवस्था शुरू कर दी गई। वहीं रेड जोन इलाके के उपभोक्ताओं को एवरेज मानक पर बिजली बिल उपलब्ध कराया जाएगा। बिजली कंपनी ने इससे पहले 25 अप्रैल को ग्रीन व ऑरेंज जोन में राजस्व वसूली भी शुरू कराई थी। अब सरकार के निर्देश मिलने के बाद स्पॉट बिलिंग कार्य भी शुरू करना जारी कर दिया गया है। कार्यपालक अभियंता अजय कुमार ने बताया कि कंटेनमेंट जोन छोड़कर जिले के सभी जगहों पर सोमवार से बिलिंग का कार्य शुरू हो गया। इसको लेकर जिले के सभी अवर प्रमंडल के बिजली अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए स्थगित शिक्षक बहाली प्रक्रिया लॉकडाउन समाप्त होते ही शुरू हो जाएगी। हाई स्कूल में छठे चरण की बहाली प्रक्रिया अंतिम चरण में थी, जब कोरोना के कारण स्थगित की गई थी। इस चरण में लगभग 10,000 शिक्षकों की बहाली होनी है। कई जिलों में अभ्यर्थियों की अंतिम सूची तैयार हो चुकी है। 71,000 प्रारंभिक स्कूलों में 90,763 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया कोरोना संक्रमण के पहले ही स्थगित कर दी गई थी। और अब आज के मौसम का तापमान न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। नदी में नाव पलटने की घटना में 8 लोगों में 5 तैर कर निकले। बिहार लौट रहे श्रमिक और छात्र छात्राओं को बिहार सरकार देगी सभी खर्चे। लॉकडाउन के तीसरे चरण में पहले जैसी स्थिति शहर में बरकरार। 10वीं कक्षा के मूल्यांकन को लेकर 2 दिनों में लिया जाएगा फैसला। और गोपालगंज जिले में लॉकडाउन के दौरान सभी निर्गत किए गए पास निरस्त। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। वैसे तो दोस्तों कहा जाता है कि धान पहिया होता है बट इंसान पहिया नहीं होता। जी हाँ, सही ये कहावत है। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा आप सभी से कि आपके पास भी क्या ऐसी कोई कला है? क्या आप अच्छा गाना गा लेते हैं, अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं, या मिमिक्री अच्छी कर लेते हैं, या ड्राइंग बना लेते हैं? अगर ऐसी कला है तो दिन भर तो ऐसे लॉकडाउन में घर पे बैठे बैठे इंसान बोर ही रहा है, तो आप उस कला को अंदर से बाहर निकाल सकते हैं। रेडियो रिमझिम द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका नाम है हुनरबाज। जी हाँ, आपके अंदर वो हुनर है तो आप उसे बाहर निकालिए, क्योंकि रेडियो रिमझिम आपको सपोर्ट कर रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे रेडियो रिमझिम के फेसबुक पेज पे जाएं, वहाँ पे इसकी ढेरों सारी जानकारी पड़ी हुई है। और अगर आप इसमें भाग लेना चाहते हैं, आपको एक वीडियो बनाना है और उसे सेंड कर देना है हमारे पास। व्हाट्सएप नंबर है 86 512 14 947। और अधिक जानकारी के लिए तो हमारा फेसबुक ऑलरेडी 24 घंटे के लिए खुला है। आप जाइए और हमेशा खुश रहिए और घर से बाहर मत निकलिए।